आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या क्या लाभ होते हैं और किस दिन किस समय होगा ब्रह्म मुहूर्त का शुरुआत और कब समाप्त होगा ब्रह्म मुहूर्त का समय। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आपसे एक और विनती है कि आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत कैसे होती है। हम कैसे पता करें कि ब्रह्म मुहूर्त कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो सबसे पहले जब सूर्य अस्त होता है उस समय को नोट करो और जब सूर्य उदय होता है उस समय को भी नोट करो। तो आप ये समझो कि सूर्य शाम की 7 बजे अस्त होता है और सुबह 7 बजे उदय होता है। तो आप ये समझिए दोनों के बीच का समय 12 घंटे होता है। तो आप उस 12 घंटे को 4 टुकड़ों में विभाजित करो। तो इस तरह 3 घंटे का एक मुहूर्त होता है। जब रात्रि का अंतिम प्रहर होता है तो वहीं से ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत होती है और जहाँ पर अंतिम प्रहर की समाप्ति होती है तो समझो कि ब्रह्म मुहूर्त की समाप्ति भी वहीं से होती है। अब बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त का क्या अर्थ होता है। ब्रह्म मुहूर्त के आने के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। वह समय बहुत ही शांत होता है। ब्रह्म मुहूर्त को आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी महत्ता को विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका उल्लेख हमारे वेदों में, शास्त्रों में और धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त के फायदे आयुर्वेद में भी बताए गए हैं। अर्थात आयुर्वेद में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महत्व अलग ही बताया है। ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल में बहुत ही प्योरिटी होती है। इस समय एकाग्र होकर, स्थिर होकर, शांत होना बहुत ही आसान होता है। इस समय वायुमंडल में ऐसा क्यों होता है? जो एकाग्र होना, स्थिर होना, शांत होना आसान हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि उस समय कोई भी वायुमंडल में कोलाहल नहीं होता, अर्थात कोई भी शोरगुल नहीं होता। वातावरण बहुत शांत होता है, स्थिर होता है और उस समय सब प्राणी सोए हुए होते हैं तो उनके मन के संकल्प भी नहीं चल रहे होते हैं। तो ऐसे शांत वातावरण को में उठना बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि उस समय उठना मन को एकाग्र करना, स्थिर करना, भगवान की भक्ति में लीन करना बहुत ही आसान हो जाता है। अर्थात उस समय आप कोई भी कार्य करो उसमें ही बहुत मन लगता है और उसके जो परिणाम होते हैं बहुत ही लाभकारी होते हैं, फलदायी होते हैं। आप ये मान सकते हो जैसे हम मंदिर जाते हैं या किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं तो वहाँ का वातावरण कुछ अलग ही होता है। वह इसलिए होता है कि वहाँ आने वाले सभी प्राणी भगवान के प्रति अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र हो जाते हैं। उनका मन एक ही तरफ लग जाता है, भगवान की भक्ति की तरफ। इसलिए वहाँ का वातावरण बहुत ही प्योर हो जाता है, पवित्र हो जाता है और वहाँ पर मन को स्थिर करना, शांत करना, एकाग्र करना भी आसान हो जाता है। इसी तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से भी यही कई सारे लाभ होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मन को शांति मिलती है, मन एकाग्र हो जाता है और उस समय
तन की दृष्टि से, मन की दृष्टि से और किसी भी दृष्टि से आप ये कह सकते हो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना अपने लिए, दूसरों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हमारा मन भी, तन भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी हम पवित्र हो सकें। ब्रह्म मुहूर्त में सभी के संकल्प शांत होते हैं, क्योंकि उस समय सब लोग सोए हुए होते हैं। सोते समय संकल्पों की स्पीड बहुत कम हो जाती है, तो उस समय का वायुमंडल में बहुत ही पवित्रता आ जाती है, क्योंकि उस समय जो आत्माएं उठी हुई होती हैं वे भी भगवान की भक्ति के लिए उठे हुए होते हैं, अर्थात परमात्मा की भक्ति के लिए जागृत होते हैं। उस समय का वायुमंडल इसलिए ही प्योर होता है। आत्मा का माइंड पर परमात्मा के प्रति समर्पित होना बहुत ही लाभदायक माना जाता है, क्योंकि उस समय व्यक्ति कुछ और नहीं सोचता सिवाय परमात्मा के। सवेरे का समय मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। शांत और पवित्र वायुमंडल में परमात्मा की याद बहुत सहज हो जाती है, क्योंकि जिसको भी हम याद करते हैं उसकी वाइब्रेशन का प्रभाव हम पर पड़ने लगता है, और परमात्मा की याद से हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ने लगती है और परमात्मा के साथ जुड़ना भी बहुत आसान हो जाता है। शांत रहने की आदत हो जाती है, स्थिर एकाग्र होने की शक्ति बढ़ जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। तो इसके लिए आवश्यक है हमें रात को 10 बजे सो जाना चाहिए, सुबह 4 बजे उठें, और हमारे लिए यह तन और मन को स्वस्थ बनाने में बहुत ही मदद करता है। इस बात की पुष्टि हमें उन लोगों से मिलती है जिन्होंने इस समय उठकर इसका लाभ उठाया है और अपना उत्थान किया है, और इसको अपने उत्थान का आधार भी बनाया है और अपने आप को सफल बनाने में सफल हुए हैं। यह थी मेरी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे। अब बात करते हैं कि इस हफ्ते किस समय शुरू होगा ब्रह्म मुहूर्त और कब समाप्त होगा। अब बात करते हैं। 22 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त का प्रारंभ होगा प्रातः 3:23 से और समाप्ति होगी प्रातः 6:23 तक। 23 अप्रैल 2023 दिन रविवार ब्रह्म मुहूर्त का प्रारंभ होगा सुबह प्रातः 3:24 से और समाप्ति का समय होगा प्रातः 6:24 तक। 24 अप्रैल 2023 दिन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होगा प्रातः 3:24 से लेकर समाप्ति होगी प्रातः 6:24 तक। 26 अप्रैल 2023 दिन बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होगा प्रातः 3:25 से लेकर समाप्ति होगी प्रातः 6:25 तक। 27 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होगा प्रातः 3:25 से लेकर समाप्ति का समय होगा प्रातः 6:25 तक। 28 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होगा प्रातः 3:26 से समाप्ति होगी प्रातः 6:26 पर। 29 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त का प्रारंभ होगा प्रातः 3:26 से समाप्ति होगी प्रातः 6:26 तक। 30 अप्रैल 2023 दिन रविवार ब्रह्म मुहूर्त का प्रारंभ होगा प्रातः 3:26 से लेकर समाप्ति होगी प्रातः 6:26 तक। यह थी मेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का शुरू होने का और समाप्त होने का समय, किस दिन किस समय पर शुरू होगा और किस समय पर समाप्त होगा। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।